एक शायर ने कितना सुंदर कहा है, आसमान से फरिश्ते जो उतर जाएं वो भी यदि सच बोलें तो मारे जाएं। तो इसी प्रकार से गांधी जी ने भी इस बात को कहा है कि हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन गांधी जी के बाद 70 सालों में सच बोलने की हिम्मत और सच सुनने की शक्ति बहुत ही कम लोगों में बची हुई है। तो ऐसा ही एक कड़वा सच बोलने की हिम्मत की है भारत को रेसलिंग में स्वर्ण पदक जिताने वाली हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली बबीता फोगाट ने। और उन्होंने ये सच कहा है कि कोरोना वायरस भारत की दूसरी नंबर की सबसे बड़ी समस्या है, जाहिल जमाती आज भी नंबर 1 पर बना हुआ है। और उन्होंने सच क्या बोला, सभी लोगों को मिर्ची लगने लगी और उनके विरोध में अनेकों प्रकार से लोग प्रतिक्रियाएं देने लगे। चंदेल के बाद बबीता फोगाट को भी सस्पेंड करने की नौबत आ गई। कभी किसी कोने में FIR भी दर्ज हो गई और इन मामलों से भी बबीता फोगाट डरी नहीं। उन्होंने भी अपनी 1.25 मिनट की वीडियो में कितने सुंदर ढंग से और कितने जज्बे के साथ इस बात को रखा है कि मैं अपने ट्वीट पर कायम हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा। बबीता ने शुक्रवार को एक वीडियो ट्वीट किया और ये दावा किया कि जामातियों के ट्वीट किए जाने के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां जा रही हैं। तकरीबन 1.25 मिनट के इस वीडियो में बबीता ने कहा, पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ ट्वीट किए हैं, उसके बाद से लोग मुझे सोशल मीडिया पर गालियां और धमकियां दे रहे हैं। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूं कि कान खोलकर सुन लो और दिमाग में बिठा लो, मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूं जो धमकियों से डर कर घर में बैठ जाऊं। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूं और लड़ती रहूंगी। बबीता ने जामातियों को लेकर किए ट्वीट में कहा, मैं अपने ट्वीट पर कायम हूं, मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण फैलाया। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूं, क्या जमातियों के कारण ही कोरोना संक्रमण नहीं फैला? क्या जामाती अगर लापरवाही नहीं करते तो कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हो जाता? और बबीता फोगाट ने यह भी कहा कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें या सच बोलने की आदत डाल लें। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था, फैला होगा चमगादड़ से तुम्हारे वहां, हमारे यहाँ तो इनसे फैला हुआ है। इस ट्वीट को भी ट्विटर के अनुसार मिटा दिया गया। ट्विटर ने इसे मिटाने के लिए कह दिया गया। अब बबीता फोगाट की इस बार की टिप्पणी के बाद हलचल मच गई। उन्होंने बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा करके कहा है, इसीलिए जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो प्रशांत कन्नौजिया नामक एक पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है कि एक मुसलमान ने फिल्म बनाकर फेमस कर दिया, वरना इस देश में क्रिकेटरों को छोड़कर खिलाड़ी कई साल बाद भी गोलगप्पे बेचते नजर आते हैं। और जब बात भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली पहलवान के ऊपर आई तो और पहलवान भी इस अखाड़े में आने लगे। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने ट्वीट किया, खिलाड़ी गोलगप्पे बेचकर भी मेहनत से कमाकर खाते हैं, फ्री का तो नहीं खाते। फिल्म की कमाई किसने खाई? और कुछ जिंदगी में किया तो फिल्म बनी, नहीं तो तुम अपने पे बनवा लो कोई फिल्म। इसी प्रकार से बजरंग पुनिया पहलवान ने भी ट्वीट किया, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, पान सिंह तोमर, गीता, बबीता, इन पे फिल्म इसलिए बनी क्योंकि वो इसके लिए योग्य थे। सरकार खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति को सुधार रही है, खिलाड़ी देश के लिए संघर्ष कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? और उस पत्रकार के ट्वीट का जवाब खुद बबीता फोगाट ने भी क्या लिख करके दिया, एक फिल्म तुम्हारे जैसों के ऊपर भी बनानी चाहिए और उस फिल्म का नाम रखना चाहिए पत्थरबाजों की गैंग। बबीता फोगाट ने रंगोली चंदेल के विषय में भी कहा, आज रंगोली चंदेल दीदी ने किसकी पूंछ पर पैर रख दिया? आजकल ट्विटर भी सच्ची बात लिखने वालों से क्यों खफा रहता है? और इसी प्रकार से बबीता के सपोर्ट के लिए भी अनेकों लोगों के नारे उठने लगे। जहां एक तरफ विरोध हो रहे थे, वहीं पर देश के बहुत से जाने माने लोग उस पर भी आने लगे। अंजना ओम कश्यप से लेकर के राजा सिंह से लेकर के अनेकों ऐसे लोगों ने भी उनके लिए सपोर्ट किया और उनकी बात का समर्थन किया। इसीलिए सपोर्ट बबीता फोगाट कल से ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है। और यदि बात करें बबीता फोगाट की बड़ी बहन गीता फोगाट ने भी ट्वीट किया, हम निडर होकर देश के लिए खेलते हैं और निडर होकर देश के लिए बोलते रहेंगे।
और यदि पत्तलकार रूपी पत्रकारों के विषय में बात करें तो जनता का रिपोर्टर नामक एक पत्रकार है, उसने क्या कहा, बीजेपी की नेता और भारतीय पहलवान बबीता जो हरियाणा से हैं और जिनके परिवार ने दंगल फिल्म के द्वारा नाम कमाया है, वो ट्विटर पर मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने वालों में गिनी जा रही हैं, उनका नाम आ रहा है। तो महोदय, यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि बबीता फोगाट की फैमिली ने दंगल फिल्म से नाम नहीं कमाया है, बल्कि देश के लिए स्वर्ण पदक ला करके नाम कमाया है। और रही बात पैसों की, तो पैसा आमिर खान ने उनके परिवार के ऊपर फिल्म बना करके कमाई है, न कि गीता फोगाट, बबीता फोगाट की फैमिली ने। तो यहाँ पर इस बात को आप समझ लो अच्छे से। तो बबीता फोगाट के विषय में बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्पणियां सुनने को मिली। उन्हें किसी ने एक देश की बेटी कहा, उन्होंने देश की एक वीरांगना कहा, किसी ने योद्धा कहा। तो इसी प्रकार से आप भी उनको ट्विटर पर अवश्य सपोर्ट करें, क्योंकि देश हित में दिया जाने वाला यह सच्चा और कड़वा बयान बहुत ही आवश्यक था। जागृति आती है इससे। तो आप लोग भी अवश्य ट्विटर पर सपोर्ट बबीता फोगाट करके जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको और अधिक सपोर्ट करें, उसको समर्थन दें। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अन्य लोगों में भी शेयर करें, और आपका सपोर्ट मुझे भी वांछनीय है। सब्सक्राइब करके अवश्य जाएं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।